हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। इस युग में आप आत्मिक रूप से कितने जागरूक हैं, अवेयर, कॉन्शियस या चेतना से भरे हुए, आत्मिक चेतना से भरे हुए, या आप शारीरिक और सांसारिकता में व्यस्त हैं। दो पहलू हैं। कौन से पहलू में आप कितना डूबे हुए हैं, उसका सारा प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके रिश्तों में और आपके सब कामों में जो आप हाथ से करते हैं प्रकट होगा। एक काम भी आपका कभी सफल नहीं होगा। उसका कारण है, कई बार आप बल से, शक्ति से और ज्ञान से बहुत कुछ करते हैं, थोड़ी सफलता मिलती है, लेकिन आप देखिए संसार में होता क्या है। आप लोगों को दृष्टि रखनी चाहिए, लेकिन दृष्टि नहीं है। आप कूप मंडूक बन गए। कूप मंडूक का मतलब होता है कुएं का मेंढक, जो एक कुएं के दायरे में देखता है और सोचता है यही दुनिया है। आप वही मानसिकता में हैं। आपको अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी कमाई, बस इसके आगे आप देख ही नहीं सकते दुनिया में हालात क्या हो रहे हैं। और जबकि न्यूज के सारे चैनल्स खुले हुए, यहां तक कि मोबाइल में दो प्रकार के समाचार मिलते हैं। एक जो सरकार समाचार दे रही है, प्रेस्क्राइब्ड, और दूसरे जो पब्लिक बोल रही है। सोशल मीडिया में पब्लिक बोल रही है और जो न्यूज चैनल है वहां पे सरकार द्वारा पब्लिक डोमेन में कुछ डाला जा रहा है। और एक तीसरा सुसमाचार है। तीसरा समाचार जो है वो परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार। आप कौन से वाले को सही मानते हैं? हाँ, नहीं मानते। आंखें खुल गई होती, आंखें खुल गई होती, तू बोला फंसा। बोल के फंस जाते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं और गलत बयानी करते हैं, आप पकड़ लिए जाएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको खोल के प्रकट कर देगा कि देख, बोल तू रहा है तो देख क्यों नहीं रहा है, और देख रहा है तो सही चल क्यों नहीं रहा है। हाँ कहना, तो अनुभव क्यों नहीं आ रहा, आप समझ क्यों नहीं पा रहे। वचन आपको वो दिखा रहा है जो आज की वास्तविकता है। लोग मुंह मोड़ रहे हैं। मालूम, शुतुरमुर्ग की कहावत आपने सुनी होगी। इस समय सरकार में भी लोग उपमा दे रहे हैं शुतुरमुर्ग वाली। शुतुरमुर्ग की एक खासियत होती है, इसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ये एक है चिड़िया, लेकिन उड़ती कभी नहीं, ये दौड़ती है ना। और इसकी एक बहुत खासियत है, इसका एक स्वभाव है कि ये बालू में अपना मुंह डाल देती है और सोचती मैं छिप गई। और ये होती इतनी बड़ी है कि मुंह बालू में जाता है और इसको लगता मैं छिपी हूं, और जबकि इसको देखते हैं, और इसीलिए इसका शिकार हो जाता है। आज के लोग कैसे हैं? आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अपना मुंह छिपा लेंगे और आप सोचेंगे आप छिप गए, तो किससे छिप रहे हो? देखिए, समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए, बाद में कहेंगे हमें वचन क्यों नहीं समझ में आता है। अब आप बताइए, जानबूझ के मंदबुद्धि बनोगे तो परमेश्वर तुम्हें अब कुछ और दे नहीं सकता। जो उसको देना था सब कर दिया है। अब आंख तुम्हारे पास है और वचन प्रकाश है, तो आपको क्यों नहीं वो रोशनी में दिख रहा है? जबकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, बाइबल की पहली पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और सूरज, चांद, तारे जो ज्योति पिंड है वो चौथे दिन बने। तो वो उजियाला क्या था?
वो उजियाला था वचन। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। उसने कहा उजियाला हो और उजियाला था। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ ना उजियाला, और उस वचन के उजियाले में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सब चीजों को रचा, ये सारी सृष्टि रची, और वही वचन देहधारी हुआ। और उसके आने से पहले ये भविष्यवाणी हुई कि ज्योति जगत में आ रही है जिसमें सब वस्तुओं की सृष्टि हुई है। तो लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं दिखा उजियाला? ये उजियाला देखने के लिए भी, ये डिवाइन लाइट को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आंख आपके पास है और उजियाला है, तो दिख क्यों नहीं रहा? सब शुतुरमुर्ग बने हुए। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, 29 चैप्टर, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय, और 29 अध्याय का 4 पद पढ़िए। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें ले। ये मूक बधिर लोगों के बीच में, यानी अंधे और बहरे लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हाँ के ना? अब आपने कहा ना अभी कि नहीं, वचन से प्रकाश है, देखा? और अगर आप कहते हैं हाँ, तो आपकी जिंदगी में वो बदलाव क्यों नहीं आया? या तो झूठ, गलत बयानबाजी हो रही है, झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल के बाकी लोगों को जो ऑलरेडी बहरे और अंधे हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा कि मैंने आज तक तुमको बुद्धि नहीं दी, समझने की शक्ति नहीं दी है, और ना तुम्हें आंखें दी है कि तुम परमेश्वर की बातों को देख सको, और ना मैंने वो कान दिए कि तुम परमेश्वर की वाणी सुन सको। तो इजरायली लोग क्या अपने आप को धोखा दे रहे थे? सन्नाटा क्यों हो गया? वचन के खुलते ही सन्नाटा हो गया। हाँ, वचन का दुरुपयोग करने वाले लोग किन लोगों के बीच में खड़े हैं? उन लोगों की दशा देख लीजिए जिनके पास ना तो समझ है, ना देखने वाली आंखें हैं, ना सुनने के लायक कान है। हालेलुया। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 4 है, yet the Lord has not given you a mind and heart to understand, and eyes to see, and ears to hear to this day। आज के दिन तक यहां पर परमेश्वर, ये व्यवस्था की पुस्तक है, और इजराइलियों को परमेश्वर का वचन ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें आज तक ना तो समझने वाला मन दिया है, ना देखने वाली आंखें दी हैं, ना सुनने वाले कान। ये फिजिकल बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल बात है। डिवाइन चीजों को ना तो तुम समझ सकते हो, ना डिवाइन लाइट को तुम देख सकते हो, और ना डिवाइन बातों को तुम समझ के अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब बताइए क्यों नहीं लोग देख पा रहे? परमेश्वर ने दी ही नहीं। क्या चीज रोक ली? असली चीज तो रोक ली। अब मेरे साथ आ जाइए परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। यहां पे दाऊद प्रार्थना करके ये बात लिख रहा है जी। मेरी आंखें खोल दे। दाऊद कह रहा है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और आजकल के लोग फर्जी बातें कर रहे हैं।
कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, कुछ नहीं देखा। दाऊद जैसे लोगों को देख लीजिए, परमेश्वर का दिल पसंद व्यक्ति, उसका स्टेटमेंट देखिए सच्चा है। और आजकल के लोग झूठ बोलते हैं, भ्रम फैला रहे हैं, कुछ नहीं है किसी के पास। और हमें ये स्टेटमेंट पौलुस का बड़ा अच्छा लगता है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय में, कि वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा की। आई लाइक दिस इज अ ट्रूथ। कोई नहीं जानता। परमेश्वर को कौन जानता है? केवल 3 लोग, बाइबल बताती है। परमेश्वर को 3 लोग जानते हैं। यीशु मसीह का स्टेटमेंट, पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता। और इन दोनों को कौन जानता मालूम है? केवल वो जिस पर हम उसे प्रकट करें। नहीं, हम उसे, तो परमेश्वर पिता और पुत्र दोनों एक ही है। और ये अपने आप को जिस पर प्रकट करते हैं, वो तीसरा व्यक्ति होगा जो जानता है। और जो जानता होगा वो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। और वो परमेश्वर के वचन के पर आधारित बातें बोलेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया। और वो बातें सहनीय नहीं होंगी, असहनीय होंगी, वो बातें ग्रहण योग्य नहीं होंगी आज के युग में, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें हैं और वो मनुष्य ग्रहण करने को राजी नहीं। इसको इंग्लिश में पढ़िए, भजन संहिता 119 अध्याय का 18 पद। ओपन माई आईज लॉर्ड दैट आई नीड आई मे बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब देखना, वंडरस थिंग्स आउट ऑफ योर लॉ। जो तेरे वचन में अद्भुत चीजें रखी हैं वो मैं देख सकूं। उस समय नया नियम नहीं था, लेकिन वचन में अद्भुत चीज क्या रखी थी बताइए? मॉक टेस्टिंग। बहुत लंबे समय से प्रचार सुन रहे हैं, स्टडी भी ज्वाइन कर रखी है। आपकी स्टडी कैसी है टेस्टिंग में पता चल जाएगा, नहीं तो फेल। आप भौतिक तरीके से शिक्षा ले रहे हैं, ये परमेश्वर की शिक्षा है, डिवाइन, और ये डिवाइनली काम करेगी, फिजिकली काम नहीं करेगी। हालेलुया। नहीं, उसके अंदर क्या अद्भुत चीजें छिपी थी? सत्य का नमूना छिपा हुआ था। सत्य कौन है? मसीह का नमूना छिपा हुआ था। द पैटर्न ऑफ ट्रुथ इज हिडन इन द लॉ। हालेलुया। यहूदी नहीं देख पाए, मिस कर गए, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को रिलीजन बदल दिया। आज मसीहों की क्या हालत है? सत्य आया, काम किया और चला गया। लोग कहते हैं, हम आपको बताएं, मसीहत में भ्रम, मसीहत में भ्रम। Those who are called themselves, I am a Christian, भ्रम बताएं क्या है? वो ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चला गया। ये बहुत बड़ा भ्रम है। कौन कह रहा चला गया? बाइबल तो नहीं कह रही चला गया। तो दिखता क्यों नहीं है? अब यही स्टेटस आपको यह साबित कर देता है कि आप मसीह में हो ही नहीं। आपका दावा झूठा। जैसे यहूदी, पौलुस ने यहूदियों के लिए 2 अध्याय में लिखा, रोमियो 2 अध्याय में, यदि तू यहूदी कहलाता है, वहां पढ़ लीजिएगा, उसने हवा निकाल दी थी कि तुम में से एक भी नहीं है। और शरीर का खतना है ही नहीं, खतना तो हृदय का और आत्मा में। हालेलुया। अब खुली आंख नहीं, अभी खुल ही नहीं सकती। जब तक वो नहीं खोलेगा कहां से खुल जाएगी? यही तो उसके पास एक असली चीज है ना? जब तक देखिए, मैं आपको फिर से एक क्लू देता हूं। उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को अपने स्वभाव में, अपनी समानता में उसको रचा, उसको फिजिकल बॉडी भी दी, और वो स्पिरिचुअली और फिजिकली अलाइव था। 2 लेवल्स थे उसके, 2 सिरे। वो फिजिकल ह्यूमन बीइंग भी था और वो स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग भी ही था।
शैतान की, परमेश्वर की एक आज्ञा का उल्लंघन किया उसने, और उल्लंघन ये किया कि परमेश्वर ने जो मना किया था, शैतान ने उनको भ्रमित किया। मैं यहां भ्रमित वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि वो एज ऑफ इनोसेंस में थे। उनका स्टेटस जो था, मेंटल स्टेटस, वो इनोसेंस था, वो एकदम मासूमियत में थे, क्योंकि उस समय संसार में पहला मनुष्य और उसकी पत्नी, और कोई बुराई, कोई पाप, कुछ भी नहीं था कि उन्हें अनुभव मिलता कि क्या गलत है क्या सही है। और उस दशा में वो एक अबोध बच्चे के समान थे। उनसे जो किसी ने आके थोड़ा सा समझाया, भ्रमित होकर कर दिया। भ्रमित हुए ना। लेकिन एक समझदार व्यक्ति, हम एग्जांपल देंगे, आज का 10 साल का बच्चा, आप उससे कुछ गलत करवाने की कोशिश करके देखिए, क्यों नहीं करेगा? यस, राइट वर्ड, ही इज अवेयर, क्योंकि उस माहौल में उसको मालूम है कि ये माहौल सही नहीं है। इसमें हमको ये, अगर ऐसे कोई बच्चों को बचपन से आजकल सिखाया जाता है कि कोई तुम्हें कहे कि ये चॉकलेट ले लो, ऑलवेज से नो थैंक यू, ऑलवेज से नो थैंक यू, ना कहो। अगर कोई तुमको बुलाए ना कहो, कोई तुमसे चलने को कहे ना कहो। अवेयरनेस आ गई। लेकिन आदम और हवा के पास कौन सी अवेयरनेस थी? लेकिन मालूम है, शैतान आपको उसी दशा में बनाए रखना मांगता है, फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली। आप आत्मिक तौर पर उसी दशा में रहें कि आप आत्मिक बातों को ना देख सकें, ना सुन सकें। जब आप देख और सुन नहीं सकेंगे तो आप समझ कहां पाएंगे? तो समझने के लिए क्या चीज जरूरी है ना? बुद्धि तो है, आपके पास आंखें भी हैं, आपके पास कान भी है, और आपके पास माइंड भी है। विवेक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। समझ मिलेगी कैसे? फिर वही बात, वचन की कमी हो तो बताइए, बाइबलों की कमी हो तो बताइए, प्रचारकों की कमी हो तो बताइए। बाढ़ आई हुई है। मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं, समझ कहां से मिलेगी? आपके पास आंख है, आपके पास कान है, आपके पास माइंड है, समझ कहां है? तो हमने जाने भी दे, हमने आराम से उसको दे दिया। आदम और हवा की बात तो दूसरी थी, लेकिन हम सब आदम की संतान हैं, ये हम साबित कर रहे हैं। और हम सब जन्म से पापी, वी आर बोर्न सिनर, हम पाप में पैदा हुए, और आज तक हम पाप में ही। तो फिर मसीही विश्वासी है कहां है? तो ये क्या सब भ्रमित किया जा रहा? किया नहीं जा रहा, ऑलरेडी है। दे आर इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। भ्रम के आत्मा ने लोगों को जकड़ लिया है। जैसे इजराइलियों के साथ हुआ, वैसे ही हमारे साथ उससे भी भयानक होने वाला है। हालेलुया। पहला भ्रम मालूम क्या शैतान ने मसीहों में डाल दिया है कि यीशु मसीह आएगा तब तक आएगा। यीशु मसीह है। मसीही लोग मालूम क्या करते हैं? हर गुड फ्राइडे को यीशु मसीह को क्रूसीफाई करते हैं, और हर ईस्टर को उसको जिंदा करते हैं, और खुद क्या है? आत्मिक तौर पे मृतक। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे चलो। आज आप क्या कर रहे हैं? या तो आप मुर्दे गाड़ रहे हैं या उसके पीछे चलेंगे, दोनों। तो अब आप स्टेटस देखिए, आप किधर हैं। एक पद निकालिए, 119 अध्याय का 92 और 93 वर्ष पढ़िए। भजन संहिता 119। यदि मैं तेरी व्यवस्था से नहीं सुखी दाऊद लिख रहा, होती कहां से होगा बेटा? ना होता। हाँ। सुखी ना होता। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। आज बहुत से लोग दुखों में नष्ट हो रहे हैं। क्यों? अभी दुख बढ़ेगा।
परमेश्वर टेस्ट कर रहा है। आपको मालूम है मानक ये है, कसौटी ये है, इसी पर कसेगा। आओ पहले इससे निपटो, रिटन वर्ड से निपटो, उसके बाद लिविंग वर्ड मिलेगा। जी, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। दाऊद कह रहा है मैं अगर तेरी व्यवस्था नहीं होती तो मैं दुख में। इंग्लिश में पढ़िए 92 always unless your law had been my delight, I would have perished in my affliction. I will never forget your precepts. How can I? For it is by them you have quickened me. You have quickened me, granted me life. Quickened me का मतलब होता है मरे हुए में जिंदा जीवन दे देना। Quickened me, लाइफ इम्पार्ट हो जाना। हिंदी में पढ़िए 93। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। किस चीज ने जिलाया? कौन चीज जिलाएगी हमको आत्मिक तौर पर? परमेश्वर के वचन। आज लोग आत्मिक तौर पर बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे? वचन नहीं, देख नहीं पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा। देखिए, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कहां प्रॉब्लम आ रही है? तो इसका मतलब आपका परमेश्वर के वचन को सुनने का नजरिया और देखने का नजरिया गलत है। आप फिजिकल दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मालूम क्यों सुन रहे हैं? अन्य जाति के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं, क्योंकि मैं भी अन्य जाति हूं। मैं भी अन्य जाति हूं। तो कौन अपने मूल को, अपने समुदाय को नहीं जानता? और बाई नेचर मैं भी आदम की संतान हूं, लेकिन फेज बदल गया। अब क्या इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, जिनके 3 फेज होते हैं, वो लोग अगर सिंगल फेज यूज करते हैं तो बाकी फेजेस का एक ऐसा स्विच, रोटरी स्विच लगता है कि आपका एक फेज चला जाए, घुमा दो दूसरा आ जाएगा, और दूसरा चला जाए, घुमा दो तीसरा आ जाएगा। तीनों फेज तो तब जाते हैं जब शट डाउन होता है, वरना एक फेज जाता है। एक फेज गया, चेंज मार दिया, है ना, फेज चेंज कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं फेज चेंज, यानी सप्लाई चेंज हो गई। आपके जीवन में जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तो एक जीवन तो पहले से चल रहा है ना, फिजिकल लाइफ, उसमें फेज चेंज हो जाता है। इधर पर अगर वोल्टेज डिम आ रही है तो फेज चेंज करेंगे, इधर वोल्टेज सही आ रही है तो आपकी सब चीजें काम करने लगेंगी। हालेलुया। बॉर्न अगेन का मतलब यही होता है, आपकी जिंदगी में दूसरा आत्मिक सिरा ऑन हो जाएगा। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया भ्रमित होकर, तो उनके पास उनका फेस चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? वो दिव्य ज्योति जिसमें वो रहते थे, उस ज्योति का प्रकाश उनको कवर किए हुए था, तो नंगापन नहीं दिखता था, है ना। जैसे ही फेस चेंज हुआ, लाइट चली गई, महिमा चली गई, और उन्होंने देखा मैं नंगा हूं। वही आंखें जो पहले परमेश्वर की महिमा देखती थी, वही आंखें अब नंगापन देख रही। क्या हुआ? फेस चेंज हो गया। डिस्कनेक्शन फ्रॉम द लाइट ऑफ गॉड। डिस्कनेक्शन फ्रॉम द लाइट ऑफ गॉड मीन्स द डिस्कनेक्शन फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। उसके बाद वो अंजीर के पत्ते सिलकर अपने आप को ढकने लगे, जैसे आज हम लोग गीत संगीत भजन कीर्तन करके और प्रवचन करके और धार्मिक कार्यों को करके, प्रार्थना है, फास्टिंग प्रेयर, ये सब करके, ये अंजीर के पत्ते हैं, सब करते करते थक जाओगे। रोज करो, कितनी करोगे? ये करवा कौन रहा है? कौन करवा रहा है?
नहीं, कोई नहीं, इल्जाम लगाने की आदत हो गई है। शैतान क्यों करवाएगा? उसने तो वहां करा दिया जो कुछ कराना था, अब वहां से सब सिरा शुरू हो गया और हम उस सिरे से आ रहे हैं, तो हम कर तो खुद रहे हैं, है ना, हम खुद कर रहे हैं और इल्जाम शैतान पे लगा रहे हैं। जब शैतान को नहीं चलता बस, तो परमेश्वर पे लगाते, देख तूने मुझे क्या दिया, तूने मेरे ये कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। जो अवेयर लोग हैं, थोड़ा अपने आप को धर्मी समझते हैं, वो सीधे परमेश्वर पे इल्जाम लगाते हैं। और जो सांसारिक लोग वो भी ईश्वर पे ही इल्जाम लगाते हैं। लेकिन उनसे ये पूछो ईश्वर कौन है, तो किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? संसार का ईश्वर कौन है, तो किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? और मारेगा क्योंकि तुम उसके कब्जे में हो। कहेगा अच्छा मैं कर लूं, मैं ईश्वर हूं तुम्हारा, मुझे पिटाई हो रही, पिट रहे हैं, अब पिटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, लेकिन हुक्म नहीं मानता। हालेलुया। सन्नाटा क्यों है ये बताइए? बत्ती तो आ रही है ना, यहां तो परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय 10 पद से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 पद से। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, यानी यीशु मसीह से कहा, तू हमसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने, यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के, किसको? चेलों को। तुमको तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। किनको? जो भीड़ खड़ी थी, जो रोज सुनने आती थी। कलीसिया में भी लोग सुनने आते हैं, है ना। आप यीशु मसीह के चेले हो गए तो आपके पास वो एक गिफ्ट आ जाएगा, स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ। और अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं तो आप वैसे ही बस दृष्टांत सुनाते रहो, कथा कहानी सुनाते रहो। हाँ, बड़ा आनंद आता, थोड़ी देर सुनते रहते, बड़ा आनंद आता, उसके बाद फिर वही अपना, अब जो हमारे मन में जो हमारा नेचर है वो हम करते हैं जी। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा अगर आप चेला बनेंगे। यीशु मसीह ने एक और ये ऐसा चिन्ह दिखाया था जिसमें आत्मिक अर्थ छिपा हुआ है, और वो ये कि 5 रोटी 2 मछली से उसने कितने लोगों को खिलाया था? 5000 लोगों को खिलाया था। लेकिन 5000 वहां पर ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपकी त्रुटि हटा दूं, वो केवल पुरुषों की संख्या थी, और पत्नी और बच्चे मिलाकर अनुमान लगाइए कि लगभग 8-10 हजार लोग। तो कितनों को खिलाया था? 8 से 10 हजार लोगों को, है ना। उसने खिलाया, और 5 रोटी 2 मछली से। वहां पर क्या चीज दिखाई जा रही है आत्मिक तौर पर, देखने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह ये दिखा रहा है कि मैं तो, जो मुझे तुम दे रहे हो, यीशु मसीह ने आसमान से ऐसे हाथ बढ़ाया और रोटी प्रकट हो गई, उसने लोगों को खिला दी? नहीं। उसी भीड़ में एक बच्चा था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। उसी भीड़ में उस बच्चे को जौ की रोटी थी। तो वो जौ की 5 रोटी, एक्चुअली वो यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेशन है। यीशु मसीह को प्रथम उपज बोला गया, और पहली उपज जौ की उपज होती थी, पहला फल जौ। तो यीशु मसीह जौ की पहली फसल का स्वरूप था, यानी जी उठने वालों में प्रथम। और इसीलिए वो जौ की रोटी का एक उदाहरण वहां पर उनके, क्योंकि वो सब यहूदी कांग्रीगेशन थी, वो लोग इस बात को समझ रहे थे, और उसने वो 5 रोटी 5 व्यवस्था की 5 किताबों को दिखाता है। मसीह वहां पर गुप्त है जो प्रकट हो गया है, और उसने वो जीवन की रोटी बनकर आ गया है, और उन्हें वो 5 रोटी और 2 मछली उसने उन लोगों को खिला के तृप्त कर दिया। और जब वो वहां पर चेलों को बोला जो कुछ बच गया है उसे बटोर लो, तो कितने टोकरे बचे? 12 टोकरे। कितने चेले थे? जिसके पास है उसे टोकरा मिलेगा और लोगों को टुकड़ा मिलेगा। आप कौन सी श्रेणी में हैं? टोकरे के कि टुकड़े की?
वो आपको टुकड़ों पे नहीं रखना मांगता, वो चाहता आपको भी टोकरा मिले। लेकिन आप क्या चाहते हैं? प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, छोटी छोटी चीजें। अभी मेरी पत्नी दुखी हो रही थी कि मैं देना चाहती हूँ, नहीं देती हूँ। क्यों चाहती हूँ देना? परमेश्वर चाहता है कि तुम लोगों को उससे मिला दो जो उन्हें संतुष्ट कर सकता है और भरपूरी दे सकता है। खुद देने की इच्छा क्यों रखते हो? आप लोगों को क्यों देने की इच्छा करते हैं? उनको उससे मिलाइए जो आपको टोकरा दे रहा है, उन्हें भी टोकरा दे। टोकरा पाने लायक बना दो। यह है प्रकाशन। ये प्रकाशन क्यों नहीं लोगों को मिल रहा है? कुछ तो चीज है ना, सर्किट में कहीं पे कुछ स्विच ऑफ कर रखा है। यस, दिस इज ट्रू, बाइबल कहती है। आगे पढ़िए। पर जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ उसके पास है, ये झूठी शिक्षा वालों के पास जो कुछ है उल्टा सीधा, वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देख तो रहे लेकिन देख कर भी बूझ नहीं रहे, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। देखिए, यशाया ने जो कहा वो मसीह के समय में पूरा हो रहा है। जी, तुम कानों से तो सुनोगे, क्या सुसमाचार या परमेश्वर का वचन कानों से तो सुनोगे, पर समझोगे? जो काम यहूदियों के साथ हुआ था वही यहां पर हो रहा है। तो फिर लोग क्यों झूठे दावे कर रहे हैं हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, हम मसीह में हैं, हम विश्वासी हैं? कौन से वाले? ये तो हमको खुद नहीं मालूम। अच्छा, इसमें भी प्रकार होते हैं। हाँ, हर चीज में प्रकार होते हैं। जी, आंखों से तो देखोगे। देखिए, परमेश्वर ने आपको सुनने की और देखने की क्षमता दे दी है, लेकिन एक चीज आपकी बंद है, अंडरस्टैंडिंग लॉक है। ये लॉक किसने की? ये परमेश्वर ने नहीं की एक्चुअली। ये फॉलन स्टेट को दिखाता है। ये आपके अभी भी आप पतन में हैं, इस बात का प्रमाण है। जी, क्योंकि इन लोगों का, देखिए आ गया ना माइंड में, द प्रोसेसर ऑफ आवर स्पिरिचुअल सेंसेस इज आवर माइंड। हमारा मन जो है ना, वो हमारी इंद्रियों का प्रोसेसर है। प्रोसेसर को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में प्रोसेसर क्या बोलेंगे? प्रोसेस करने वाला है ना, प्रोसेस करने वाला, डिस्टिंग्विश करने वाला ना। इंद्रियों को, चीजों को प्रकट करने की क्षमता प्रोसेसर में होती है। हाँ? A machine or a person that processes things, वस्तुओं को साधने या संसाधित करने वाली मशीन, प्रोसेसर। यानी वो प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके ये बताती है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसकी ये चीज। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक अबोध बच्चे को आंखें होती हैं, कान भी होते हैं, पांचों इंद्रियां होती हैं और माइंड भी होता है, लेकिन वो अविकसित माइंड होता है। हाँ कि ना? तो उसको आप कोई भी चीज दिखाएंगे वो देखेगा, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो क्या है, उसका क्या फायदा, क्या नुकसान। आप देखिए, आग जला के बच्चे को छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आजकल बहुत अच्छी अच्छी ट्यूब्स आ गई, डरिएगा मत, ठीक हो जाता है, ज्यादा ना जले बस। आप प्रैक्टिकल करके एक छोटे बच्चे को आग जलाइए, उसके सामने छोड़ दीजिए, क्यों पकड़ेगा? नहीं तो पता क्यों नहीं है? हाँ, समझ नहीं है। तो जिस चीज की आपको समझ नहीं होती, आप उसकी चीज की तरफ लपकते हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं?
अरे वहां बिना प्रोसेसिंग के लोन मिल रहा, भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे। अरे कहां जा रहे? अरे लोन मिल रहा, बिना प्रोसेसिंग के लोन मिल रहा है, कोई कागज नहीं चाहिए। हाँ, लपक क्यों रहे हो? लालच। हाँ, उसमें बेनिफिट दिख रहा है ना, कि धीमे से लेंगे भाग लेंगे। क्या चीज नहीं है? आय हाय, इस आधुनिक युग में भी यह हालत है। कितने समझदार है ना, पढ़े लिखे, डिग्रियां दिखाते हैं, हैं? दाऊद ऐसा ही नहीं कह रहा था कि तेरे व्यवस्था को वो हमें बुद्धि देती है, और परमेश्वर के वचनों का जानने वाला उसकी बुद्धि तीव्र होती है। क्यों बोला गया है? कुछ तो है ना? और वो आपको नहीं चाहिए। बेटा एक बात बताओ, एक नासमझ अबोध बच्चे के अंदर तुम पैदा होते ही समझ पैदा कर सकती हो? रूट कॉज पे जाया तो देखो, अभी सवेरे हमने इसको डांटा, प्रॉब्लम पे फोकस करो हर समय। प्रॉब्लम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बेटा प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, एक नहीं लाखों आएंगी, तो आप उस पर केंद्रित क्यों हो रहे हो? तुरंत सॉल्यूशन की तरफ जाओ। शिफ्ट योर माइंड। क्या चीज की प्रॉब्लम है? अंडरस्टैंडिंग। जिंदगी आपकी कठिन क्यों है? बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समस्या कहां पे आ रही है? आप परमेश्वर की बातें क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझ ही नहीं है जी। मेरे साथ एक और आगे पढ़िए, उसी में आगे पढ़िए। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने, हाँ देखिए, सब शुतुरमुर्ग बने बैठे हैं आज के युग में। हम रोज आपको एक ऐसा ट्रुथ दिखा रहे हैं कि आत्मिक क्षेत्र में आज क्या चल रहा है। पलटकर एक भी रिस्पॉन्स वहां पर मुझे YouTube पे दिख नहीं रहा है। एक दो को छोड़ के, एक दो हैं जो हमारे से कनेक्टेड हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाकी लोग सुन ले रहे हैं, अरे ठीक है, हम तो क्या करें, हम कुछ कर तो सकते नहीं, अरे ठीक है, दुनिया तो चल रही, चलने दो। हिसाब लिया जाएगा। अगर आप कलीसिया से जुड़े हैं तो आपका बहुत तगड़ा हिसाब होगा। परमेश्वर का न्याय उसके परिवार से ही शुरू है, और वो है कलीसिया जी। और कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और मन फिर जाए उनका, और वो बॉर्न अगेन हो जाए। हाँ, ये यहां पे मैं उन्हें चंगा करूं, इसका मतलब है बॉर्न अगेन, मैं उन्हें जीवन दे दूं। ये स्पिरिचुअल हीलिंग है। ये एक स्पिरिचुअल महारोग, एक महामारी है, जो महामारी का सब शिकार हुए पड़े हैं। ये स्पिरिचुअल महामारी है। और ये स्पिरिचुअल महामारी क्या है? एपिडेमिक नहीं है, ये पैंडेमिक है। एपिडेमिक होता है वो महामारी जो एक क्षेत्र में फैलती है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। लेकिन जो महामारी ग्लोबल होती है उसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया जाता फ्रॉम द WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि अब ये महामारी फैल चुकी है। पैंडेमिक का मतलब, पैन का मतलब चारों तरफ फैली। कोविड वेरी गुड एग्जांपल फॉर अस। परमेश्वर हमको कोविड के द्वारा ये दिखा रहा था कि महामारी फैल चुकी है, लेकिन वहां पे वो महामारी छोटी थी, फिजिकल थी, जिसका सॉल्यूशन तुम ले लोगे, परमेश्वर ने बुद्धि दी है। लेकिन उसके साथ साथ एक और महामारी है, स्पिरिचुअली डेड। इसका समाधान किसी के पास नहीं है। नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैज द पावर to give spiritual life to anybody। किसी संस्था को, किसी डिनोमिनेशन को परमिशन ने यानी ये पावर दी नहीं है कि वो आपको बॉर्न अगेन कर दे। और हर संस्था अपने अनुयायियों को बॉर्न अगेन डिक्लेयर कर रही है। पैंडेमिक, हालेलुया। लेकिन क्वेश्चन फिर आके वहीं पर रुक जाता, तो फिर अगर सब बॉर्न अगेन हो गए तो देख क्यों नहीं पा रहे? जो वातावरण है, जो हालात हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि ना, एक भी नहीं, सब ये सब वैसे ही है। सब एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और
अफसोस, जो धोखा दे रहे हैं वो तो परमेश्वर ने उनको छोड़ ही इसलिए रखा है कि परमेश्वर ये देखे कि कितने बॉर्न अगेन हुए हैं, पहचान रहे इनको। तो परमेश्वर देख रहा है एक भी नहीं पहचान रहा, सब उन्हीं में लिपट जा रहे हैं, जाके सब लिपट जा रहे हैं। अरे ये सब वही है, जहां गुड़ होगा वहां चींटे आ जाएंगे, जहां झूठे प्रचारक होंगे वहां उनके प्रशंसक पहुंच जाएंगे, जहां गुड़ होगा चींटे अपने आप पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आप क्या है? सच बोलना अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जब सच बोलेंगे ना तब परमेश्वर कहेगा हाँ अब चलो इनकी कुछ तो समझ में आया। एक लाइन ही सही, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 पद से पढ़िए। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। यीशु मसीह ने चेलों से कहा थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे फिर देखोगे। ये बीच में गैप क्या आया? नहीं, ये थोड़ी देर का गैप क्या है? चेलों की समझ में कुछ नहीं आया, दिमाग की दही हो गई उनकी। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तुक्केबाजी कभी मत कीजिए, वचन पढ़ते और सुनते समय तुरंत बाइबल में जाइए। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा ये क्या कह रहा है यार, जो वो हमसे कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में ना देखोगे पहले, हाँ तुम थोड़ी देर मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है। देखिए अभी आप तुक्का लगाने जा रहे थे ना, तुक्का क्यों लगाते हैं? बाइबल की सुनिए, तुक्केबाजी से बाहर निकलिए। ये एक मनोरोग है जो लोगों में एक लाइन पढ़ी, एक पद पढ़ा और अज्यूम करने लगे। हाँ, ये आपको फिर झूठे प्रकाशन, झूठी शिक्षा, उनसे रिलेटेड चीजें दिखाएगा। शैतान काम करने लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप वचन से हटकर अपनी बुद्धि पे जाएंगे, शैतान, ये फिजिकल माइंड ना सैटन के इन्फ्लुएंस में है, वो तुरंत काम करेगा। जी, हम नहीं जानते कि वो ये क्या कह रहा है। यीशु ने ये जानकर यीशु मसीह से पूछने की हिम्मत नहीं करते थे, है ना। ये समस्या आज भी है। सब खुद पढ़ के सुन के अज्यूम कर रहे हैं और ढेर सारे यूट्यूब पे सबको सुन रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं। अरे पूछ तो लो यार, डांटी तो पड़ेगी। किस चीज से डरते हैं? हद है। हमने आपको मालूम इसी सीरीज में अभी 2 दिन पहले का उसमें दिखाया था, आज्ञा तो पढ़वाया था, नीति वचन में लिखा है आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आपको क्या नहीं चाहिए? जीवन का मार्ग नहीं चाहिए, इसलिए आप डांट से भागते हैं। बिना सिखाने वाले की डांट के आपको जीवन का मार्ग मिलेगा नहीं। कर लो अपनी वज़्यूम, कितना कर सकते हो। जी, उनसे कहा क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? यीशु मसीह को ये बात जब वो आपस में, देखिए यहां पर सुनने के बाद लोग आपस में जाकर गॉसिपिंग करते हैं। यीशु मसीह सुनता है, अब ये देख लीजिए आप, और सुनकर वो ये कहता है जाओ वहीं। समस्या वहां से हो रही है सुनने से, तो वहां जाके सवाल करो ना। जी, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये क्या कह रहा था वो? मसीही लोगों का यह मानना है कि यीशु मसीह आने वाला है या आएगा, फ्यूचर टेंस में, और यीशु मसीह जीवित है और आज कलीसिया बना रहा है, अवेयरनेस से बाहर है।
तभी तो सब अपने ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। जिसने आंखें दी वो स्वयं देखता है, जिसने कान दिया वो स्वयं सुनता है, जिसने तुम्हें बुद्धि दी है वो वचन के द्वारा तुम्हें ये प्रकट कर रहा है कि तुम गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। यहां पे आप देखिए यीशु मसीह अपने मृत्यु और दफन और पुनरुत्थान के बाद, ये मृत्यु से पहले बोल रहा है और कह रहा थोड़ी देर बाद पुनरुत्थान में तुम मुझे फिर देखोगे, ये बोल रहा था। और चेलों ने देखा। आगे पढ़ दीजिए, एक दो पद आगे। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, वो दर्द भूल जाती है उस बच्चे को देखकर। क्या एग्जाम्पल दिया, फिट ही नहीं बैठ रहा, आपकी लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहा होगा। एक्चुअली यीशु मसीह के फिजिकल बर्थ को बाइबल ने कंसील किया है, गुप्त किया है, उसको ओपन नहीं किया है, और उसके आत्मिक जन्म को हाईलाइट किया है। लेकिन आज आपको संसार में उल्टा दिखेगा, जन्म फिजिकल बर्थ को हाईलाइट कर दिया और उसके आत्मिक जन्म को कंसील कर दिया। जहां यीशु मसीह को यहां पे बोला गया है कुलस्सियों में कि जी उठने वालों में पहला, तो इंग्लिश में लिखा है ही इज द फर्स्ट बॉर्न। आत्मा में पहला व्यक्ति, पहला मनुष्य है जिसने जन्म लिया। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद वो पहला व्यक्ति है जिसने आत्मिक जन्म प्राप्त किया, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन का मतलब आत्मा में जन्म और जीवन। और कलीसिया का आरंभ पुनरुत्थान के प्रचार से होना चाहिए। तो आज कलीसियाएं उसके फिजिकल बर्थ में फंसी हुई हैं, वहां से चलती हैं और ईस्टर तक आती हैं, फिर घूम जाती हैं। ये फिजिकल में फंस गए। यहां पे यीशु मसीह चेलों से बिल्कुल यही बात कर रहा था। आगे पढ़िए। उसी प्रकार तुम भी अब तो शोक है, तुम्हें अभी तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुम्हारे आनंद को छीन नहीं पाएगा। जी, उस दिन जब मैं तुम्हें फिर मिलूंगा पुनरुत्थान के बाद, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहां पर आप देखिए, ये पुनरुत्थान के बाद बॉर्न अगेन के बारे में यीशु मसीह अपने चेलों से जब पुनरुत्थान, अब आपसे फिर एक यहां पे काउंटर क्वेश्चन होता है जो आपको इस बात को यानी समझने में सहायता करेगा कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान में उसको कुछ लोगों ने ही देखा जो पहले से देखने के लिए ठहराए गए थे। सब लोगों ने क्यों नहीं देखा? पुनरुत्थान की गवाही केवल प्रेरितों ने क्यों दी? वहां और लोग भी थे, पूरा यरूशलेम कंट्री था। वो पुनरुत्थान के बाद किस किस ने देखा? इसीलिए वो अपोस्तल कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को उस वास्तविक रूप में देखा था जो उसका है, और वो पृथ्वी पर उनके बीच में आया, खाया पिया और 40 दिन तक उनके साथ रहा। किसी ने क्यों नहीं देखा? ये गुप्त काल है। इस गुप्त काल में उसने चेलों से कहा, अब मेरे साथ आ जाइए, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय
लूका रचित सुसमाचार का 24 अध्याय और 24 अध्याय का 25, 26, 27 पद पढ़िए। लूका। तब उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, चेलों से कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों का मतलब होता है स्लो ऑफ माइंड, यानी तुम्हारी समझ इतनी बेकार है कि तुम भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास कर ही नहीं पाते हो। हम आपको लगातार पिछले हफ्ते में हमने आपको भविष्यवक्ताओं की बातें बताई, आपने कहां विश्वास किया? सुन लिया जी? क्या यह अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में यानी पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास, अब देखिए इसका ये 27 पद हो गया ना, अब इसके बाद इसके 44, 45, 46, 49 तक पढ़िए। इसी अध्याय का 44 से 49। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की यानी भजन संहिता में, भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हुई हैं, सब पूरी हो। तब उसने एक स्विच ऑन कर दिया। क्या किया? पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, इसका मतलब लॉक थी। आज देखिए आप प्रचारक प्रचार कर रहा है, आप पकड़ ही नहीं पा रहे। एक चीज है लॉक, वो आपको मीठी मीठी बातों से, अपने बिहेवियर से आपको खिला पिला के, आपको बढ़िया सीट पे बैठने का इंतजाम करके, आपका एसी रूम का इंतजाम करके, आपके लिए बढ़िया पानी खाना सब चीजों का इंतजाम करके आपको प्रभावित कर रहा है। और आप आसानी से जहां गुड़ होगा वहां चींटे पहुंच जाएंगे। मैं बार बार आपको पैराबल ही बोलूंगा, जहां गुड़ होगा, लोग मीठा चाहते हैं ना, वहां चलो, वहां जहां बढ़िया साधन है। आपको मालूम है परमेश्वर मूसा को दिखाने के लिए, आत्मिक यानी अपनी महिमा दिखाने के लिए और अपना राज्य दिखाने के लिए पहाड़ पे बुलाता था। मृत्यु का सफर था। और हम लोग मालूम है कंफर्ट जोन में भागते हैं। वहां बढ़िया पार्किंग मिलेगी, एक बंदा आपको मिलेगा आपका वेलकम करने के लिए, रेड कार्पेट बिछी होगी, आप आराम से जाएं। हालेलुया। ऐसी जगहों के लिए आप हमेशा तैयारी करते हैं, सवेरे जाना है। और अगर परमेश्वर कहे पहाड़ पे आ जाओ, अरे प्रभु क्या कहते हो पहाड़ पे आ जाओ। आत्मिक जीवन में आपको विश्वास की यात्रा पहाड़ की यात्रा है। हालेलुया। आप पहाड़ पे तब चढ़ पाएंगे जब आप सफल हो जाएंगे। एक बार में कभी नहीं होंगे, कितनी बार गिरेंगे। और पहाड़ पे चढ़ने में मालूम खास बात क्या, उसमें लॉजिक क्या छिपी हुई, परमेश्वर क्यों बुलाता था। आप जब स्लिप करते हैं ना तो सीधे बॉटम, फिर वहां से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये एक परमेश्वर ने ऐसी चीज रखी थी, और मूसा की अगर परमेश्वर सहायता ना करता तो मूसा पहाड़ पहुंच ही नहीं सकता था। परमेश्वर ने मूसा को अपनी उपस्थिति में आने के लिए सामर्थ दी, और उसको ऐसी सामर्थ मिली कि वो पहुंचा। उसके अलावा देखिए यहोशू एक लेवल तक पहुंचा था पहाड़ पे, उससे ऊपर उसकी अनुमति ही नहीं थी, तो नहीं जा पाया। और आज के समय का अगर यहोशू होता, कहता मूसा जा सकता, मैं भी जाऊंगा, तब फिर क्या होता मालूम है?
परमेश्वर की इच्छा के विरोध में परमेश्वर उसको खाई में गिरा लेता, जा तुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में आज के लोग कैसे काम कर रहे हैं जी। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और उसके बाद जब वो जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, यानी सब राष्ट्रों में, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इन एवरी नेशन, सब राष्ट्रों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, और तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पा जाना तब तक मिनिस्ट्री करना शुरू करना मत। नगर में ठहरे रहना, आज्ञाकारी थे ना, ठहरे रहे। लेकिन मालूम है, और प्रेरितों के काम में लिखा है, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उनको दिया जिन्होंने उसकी आज्ञा मानी। वो चेलों के विषय में बात की जा रही, प्रेरितों के। और जब आज की लोग पढ़ते हैं, आज के मसीही लोग इनको पढ़ते हैं, यहाँ पे अपने आप को फिट कर लेते हैं, हमें मिल गया है, हमको दे दिया है, हमें पा लिया है। ब्लास्फेमी अबाउट द होली स्पिरिट चल रहा है जी। हाँ 49 हो गया ना। मेरे साथ एक पद निकालिए जल्दी से, मत ये मिलेगा आपको यशाया 6 अध्याय उसका 9 और 10 पद। यशाया 6 अध्याय 9 और 10 पद। उसने कहा जा, इन लोगों, यशाया से उसने कहा यहूदियों के लिए कि जा इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, और देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा कर और इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराएं, बॉर्न अगेन हो जाए। आज लोग बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनको चिकनी चुपड़ी बातें सुनना पसंद है, परमेश्वर का वचन नहीं पसंद है। कल वाला मैसेज सुनेंगे और आज का सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं, क्यों आपको सुनने में और देखने में और समझने में प्रॉब्लम हो रही है। कल वाले से आपको क्लू मिल जाएगा। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, मैं भ्रम दिखाता हूं आपको, आज के मसीहों का भ्रम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। मत्ती 28 उसका 20 पद। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखिए, पवित्र आत्मा जब चेलों पे उतर गया था, उसके बाद चेलों को क्या करना था यीशु मसीह उनको बता रहे हैं स्वर्गारोहण से पहले। कहने लगे और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं आज्ञा मानना सिखाओ। तुम भी सीखो, तुम भी आज्ञा मानो और उन्हें सिखाओ जी। और देखो, यहां पे देखने की बात की जा रही है, सुनने की बात नहीं की जा रही है। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। किसके संग? प्रेरितों के संग, प्रेरितों के संग। तो यीशु मसीह कहां गया? ये तो वही बात हो गई ना कि तुम मुझे देखोगे, नहीं देखोगे, अब फिर तुम मुझे देखोगे थोड़ी देर बाद। वो चेलों के साथ काम कर रहा था। तो कलीसिया का आरंभ किसने किया? चेलों ने कि मसीह ने? देखिए, ये मसीही लोग, ये वाली दृष्टि उनसे मिस हो गई। आज वो खुद कलीसियाएं बना रहे हैं। 5 लोगों को पकड़ लो, पैसे वाले हो, लीडरशिप में खड़ा कर दो, उन्हें ऑर्डेन कर दो, थोड़ी सी ट्रेनिंग देके बन गया चर्च। एक बिल्डिंग बना लो, पर्दे वर्दे लगा के, इंस्ट्रूमेंट खरीद लो। पहली सदी की कलीसिया में ना इंस्ट्रूमेंट थे, ना पर्दे थे, कुछ नहीं, बरंडे में होता था। उसे कलीसिया कहते हैं। आज कलीसिया के नाम पे धोखा, वचन के नाम पे धोखा,
सुसमाचार के नाम पे धोखा, पवित्र आत्मा के नाम पे धोखा, यीशु के नाम पे धोखा। कहां धोखा नहीं है? धोखे वाले मसीह। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, मेरे आने से पहले झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। हो तो रहा है, आंख हो तो देख लो। मेरे साथ यहां पे एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार में। आइए, आत्मिक अंधापन यीशु मसीह ने बताया था, यहूदी लोग थे, उनसे वो बोल रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, नहीं 16 अध्याय नहीं है, उसका हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 35 पद पढ़िए, 35 वर्ष। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे, ये जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया था, वो देखने लगा था। उसके साथ फिर वो यहूदी लोग और जो शास्त्री फरीसी थे, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा टेस्ट किया कि ये वास्तव में जन्म का अंधा था भी कि नहीं, कि ये तो झूठी गवाही दे रहा है। जी, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? पहचानता नहीं था। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसको दंडवत किया। इंग्लिश में पढ़ेंगे, एंड ही बाउ डाउन एंड वर्शिप हिम। उसने उसकी आराधना की। जी, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं। आज बताइए क्या हो रहा है? जो ये कह रहा है कि मैं ये देख रहा हूं, मैंने ये दर्शन देखा, मैं ये देखा, ये उन्हें ब्लाइंड कर दिया। वो वचन में सत्य नहीं देख पा रहे, फर्जी प्रचार कर रहे हैं। और जो नहीं देखते हैं उनकी आंखें खोल रहा है कि तुम देखो, कि देखो ये कह रहे देखते हैं, नहीं देखते। आज हमारे बीच में क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। मसीह जहां आ जाता है ना, वो अयोग्य लोगों की आंखें खोल के उन योग्य लोगों को दिखाता है, देखो झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, फर्जी है। जी, जो फरीसी उसके साथ थे, जब उसने ये बात बोली ना, तो फरीसी उसके साथ था। उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे? मतलब की बात पूछ ली, क्या हम भी अंधे? यानी मालूम है, इसमें आप समझिए, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। वो यीशु मसीह के सामने ये बात क्यों पूछ रहे थे मालूम है? अपने आप को धर्मी अप्रूव कराने के लिए, कि वो सबके सामने कहते नहीं, तुम नहीं अंधे हो। जी, यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब तुम कहते हो हम देखते हैं। लो, कहां देखते हो? यीशु मसीह को प्रभु मान नहीं रहे हो, उद्धारकर्ता मान नहीं रहे हो, उस पर विश्वास कर नहीं रहे हो, समर्पण कर नहीं रहे हो, और कहते हो हम देखते हैं। ये रिलीजियस लीडर थे। आजकल के कैसे हैं? अभी तो बाइबल खुलना शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका आखिरी पद पढ़िए, 16 पद होगा। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय। हाँ, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ। किसके साथ? तो चेले पावरफुल थे कि प्रभु उनके साथ था, प्रेजेंस में काम कर रहे थे। तभी तो यीशु मसीह का, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। आप पहचानिए कौन उसके साथ है, कौन नहीं है। जो प्रभु के साथ होगा वो मनमानी नहीं कर सकता, वचन में मिलावट नहीं कर सकता, काट छांट नहीं कर सकता, अपनी मर्जी का प्रचार नहीं कर सकता कि लोगों को जो पसंद है वो बोलेंगे। उसको वही बोलना होगा जो प्रभु उससे बोलने को कहेगा।
यशाया, यर्मिया, यहेजकेल, इन भविष्य वक्ताओं को जाकर आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर की आत्मा के जो कंट्रोल में होते हैं वो परमेश्वर की बातें लोगों के सामने खोलते हैं। लोग उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इजराइलियों ने यही किया था जो आज मसीही भी करेंगे, पहले से भविष्यवाणी है। और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा, बस। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को, तो चेले क्या करते थे? वचन बोलते थे, और प्रभु क्या करता था? चमत्कार करता था। जो विश्वास करते थे, तो तभी तो लोग बॉर्न अगेन हो रहे थे। सबसे बड़ा चमत्कार बॉर्न अगेन है। तो जब चेलों को बोला गया था कि तुम ये बोलो, और जब चेले प्रभु की वाणी बोल रहे थे, तो प्रभु लोगों के बीच में काम कर रहे थे। तो कलीसिया कौन बना रहा है? तो मसीही लोग ये भ्रम में क्यों है कि वो आएगा? और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, और जो नहीं है वो अभी भ्रम फैला रहा है कि वो आएगा। प्रभु ने कलीसिया में, जब लास्ट में एक पद पढ़ी, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना से पहले ये बात जान लीजिए, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3 पद, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 पद, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, 2 में है, मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। और हम कहां हैं? पृथ्वी पर और शरीर में, पृथ्वी पर और शरीर में। तो प्रभु ने सब चीजें रखी हुई है। रेल्म चेंज करना पड़ेगा। बॉर्न अगेन के बिना रेल्म चेंज होगा? इंग्लिश में पढ़िए इसी वर्ष को, 3 पद, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 जी। किसी के पास नहीं है? मे ब्लेसिंग, प्रेज, लाउडेशन, यूजोलॉजी, हाँ, यूगोलॉजी, be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah, who has blessed us in His Christ with every spiritual, spiritual के बाद क्या है? Given by the Holy Spirit, blessings in the heavenly realm. तो स्वर्गीय रेल्म में, स्वर्गीय क्षेत्र में हमें आशीषें दी गई हैं, और कलीसिया को स्वर्गीय क्षेत्र में मसीह बना रहा है, और हम फिजिकली रेल्म में बैठे हैं, शरीर में। आपको ट्रांसफॉर्म होना है फिजिकल टू स्पिरिचुअल। तो ये बॉर्न अगेन से ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, और फिर आप मसीह की देह का अंग स्पिरिचुअली बनते हैं। थैंक यू जीसस। जितने लोग चाहते हैं कि उस मसीह की आत्मिक देह का अंग बने, वो अपने स्थान पे खड़े हों। थैंक यू, 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 थैंक यू जीसस। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत प्रेम और उस अद्भुत अनुग्रह के लिए, और आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए। आपके सब काम आरंभ से, सृष्टि की रचना से लेकर नई सृष्टि के रचना के कंप्लीट होने के बाद नई युग के आरंभ तक की सारी बातें प्रभु अद्भुत बातें हैं। और ये अद्भुत बातें हमें पूरी तरीके से तो कभी देखने को नहीं मिल सकती हैं, लेकिन हर युग में लोगों ने अपने 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 पार्ट को पूरा करने के लिए वो देखा जो उन्हें करना था, और आने वाले युग में क्या पूरा होगा ये देखा, और आपकी महिमा करके चले गए। हाँ प्रभु, आपने मूसा को प्रॉमिस लैंड तो नहीं पहुंचने नहीं दिया, लेकिन उसे प्रॉमिस लैंड का दर्शन जरूर दिखा दिया था। आप प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। आपने अब्राहम को भी दिखाया, आपने सबको दिखाया, हमारे फोर फादर्स को सब कुछ दिखाया था कि आप क्या क्या करेंगे, सारे डेवलपमेंट्स दिखाए थे। और आज मसीहों में
उन बातों को पूरा करके आप क्या नए युग की एक शुरुआत करने जा रहे हैं, आप अभी से दिखा रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि जो लोग वास्तविक तौर पर सच्चा पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, उनमें वो आत्मिक रूप से जन्म प्राप्त करें। ये वो जन्म है जो हमें परमेश्वर के घराने में उत्पन्न होने देता है और हमें परमेश्वर के घराने में वारिस बनने के लिए उत्पन्न करता है, ताकि हमारा आत्मिक जन्म हमारे आत्मिक जीवन का आरंभ हो और हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हम मसीह की वो आत्मिक देह का अंग बने जो वो स्वर्गीय स्थानों में तैयार कर रहा है और हम सब के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।